अब हम सिंपल भाषा में टाइप्स ऑफ एविडेंसेस को समझेंगे, ठीक है जी। तो एविडेंस के लॉ से रिलेटेड जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट है मैं उसमें नहीं जाऊंगी क्योंकि वो आपके समझने के लिए नहीं है। तो जो भी आपके लिए जानना आवश्यक है मैं आपको वही बताऊंगी, ठीक है जी। तो सबसे पहला टाइप ऑफ एविडेंस होता है ओरल एविडेंस, यानी कि मुंह जुबानी दी गई गवाही, ठीक है जी। तो इसकी जो सेक्शंस है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, ठीक है। तो ओरल एविडेंस का मतलब होता है जो बात कोई व्यक्ति कोर्ट में मुंह से बोलकर बताता है, ठीक है जी। यानी कि जब कोई गवाह यानी कि विटनेस कोर्ट में जाकर अपने शब्दों से सच्चाई बताता है, जैसे कि उसने क्या देखा, नंबर 1, नंबर 2 उसने क्या सुना, और नंबर 3 उसने क्या एक्सपीरियंस किया। ये इंपॉर्टेंट है, क्या देखा, क्या सुना और क्या एक्सपीरियंस किया। जब हम ये तीनों को डिस्क्राइब करते हैं तो यहाँ पे हम खुद देखने, खुद एक्सपीरियंस करने और खुद सुनने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। इसको कहते हैं ओरल एविडेंस, ठीक है। तो इसको और सिंपल भाषा में बोले तो जो बात किसी के बोलने से प्रूव होती है उसको ओरल एविडेंस कहते हैं। लेकिन अगर कोई बात रिटन में दी गई है, अगर कोई रिटन में कुछ दिखाता है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाता है, वो ओरल एविडेंस में नहीं आएगा, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक केस है जहाँ पे एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि उसका किसी और महिला के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ठीक है जी। तो अगर उस वाइफ का पड़ोसी या फिर उसका कोई फ्रेंड अगर कोर्ट में जाकर ये कहता है कि मैंने उन दोनों को कई बार रेस्टोरेंट में या फिर होटल में साथ देखा है, या फिर अगर वो ये कहे कि मैंने देखा है कि वो महिला अक्सर रात को उसके हस्बैंड के घर में आती है जब उसकी वाइफ नाइट ड्यूटी पे होती है, तो ये सारी जो बातें हैं जो कोर्ट में बताई जा रही हैं मुंह जुबानी, तो इसको ओरल एविडेंस कहेंगे क्योंकि ये लोग अपनी आंखों से जो देखा है वो कोर्ट में बोलकर बता रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि कोई लव लेटर इन्वॉल्व है या कोई चैट्स इन्वॉल्व है, अगर वो दिखाई जा रही है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आएगा, ओरल एविडेंस में नहीं आएगा, ठीक है जी। उसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में कवर करेंगे, ठीक है जी। अब इस ओरल एविडेंस का ये जो एस्पेक्ट है ये 2 सेक्शंस में बटा हुआ है, ठीक है। सेक्शन 54 एंड 55 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है अभी, और जो इंडियन एविडेंस एक्ट की पुरानी सेक्शंस है उनका भी मैं आपको रेफरेंस दे दूंगी। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो ओरल एविडेंस पार्ट 2 होगी, ठीक है जी। आप वो भी चेक कर लीजिएगा। चलिए, प्रणाम।